अरे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम यानी छठवीं जमात, जिसमें तीसरा सबक है रैल और कौमी यकजहती। इसका हिस्सा तीसरा पढ़ेंगे जो लफ्ज़ियात है। लफ्ज़ियात यानी बच्चे गौर से सुनो, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। इसी तरह यहाँ पे लफ्ज़ियात में है अलिफ, हिस्सा अलिफ। ये क्या करना, जुमलों को अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ के अलिफ 1 2 3 में से कौन सा सही रहता है ये खौसीन में लिखना है। खौसीन यानी ब्रैकेट। इसी तरह देखो अलिफ क्या है, जुमले पढ़कर अल्फाज के माने मुंतखब करके खौसीन में लिखिए। जुमले पढ़ना और इसके कौन से माने सही है, किसके माने जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, यहाँ पे ख़त कशीदा अल्फाज है, उसके 1 2 3 में से कौन सा सही रहता माने को इसमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए। इसी तरह पहला है अल्फाज अलामत। अलामत को जुमले में इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखो अलामत, हंसते चेहरे खुशी की अलामत होते हैं। हंसते हुए चेहरे खुशी की अलामत होते हैं। अलामत के माने है इशारा, निशानी, तस्वीर। यहाँ पे क्या आना, निशानी। अलामत के माने है निशानी। आप लोगों कापियों में कंपलसरी लिख लेना चाहिए। ये कापियों में खाली पढ़े सुने ऐसा नहीं रहना, बल्कि जो भी लिखो, बल्कि मैं होमवर्क दे रही और कंपलसरी लिखना है। उर्दू के कापियाँ बना लेना, बना लेके लिखना चाहिए। इसी तरह दूसरा है गुफा। अजंता एलोरा की गुफाएं सारी दुनिया में मशहूर है। गुफाएं के माने है पहला गार, दूसरा तहखाना, तीसरा अंधेरा। क्या आना यहाँ पे, गार, गार लिखे। इसी तरह तीसरा है दर्स। दर्स के क्या माने हैं, तैमूर लिंग ने एक मामूली चुंटी से दर्स लिया। तैमूर लिंग क्या करे, एक मामूली चुंटी से दर्स लिया। इसके माने हैं नंबर 1 तरबियत, दूसरा अखलाक, तीसरा सबक। दर्स के माने हैं सबक। सबक को यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है। इसी तरह नंबर 4 फ़िरक़ा। फ़िरक़ा वारियत से मुल्क की सालिमत को नुकसान पहुँचता है। पहला इलाका वारियत, दूसरा तासुब, तीसरा मिसलिक। दूसरा क्या है, तासुब। फ़िरक़ा वारियत के माने हैं तासुब, तासुब लिखना। इसी तरह पाँचवा देखो यहाँ पे, सर्दियों में कोहर की वजह से दूर के मंजर साफ दिखाई नहीं देते। क्या आना यहाँ पे, कोहर के माने धुंध, उजाला, अंधेरा। धुंध आना, कोहर के माने हैं धुंध। इसी तरह यहाँ पे बे है, मुंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला जुमला है, पहला अल्फाज है नफ़रत, गुप, अंधेरा। दूसरा, तीसरा लहजा, चौथा इक्ता, पांचवा रिदाए, रफ्तार, धर्म, मंजिल, मुसाफिर, मौसम। इन लोगों को क्या करना, आप लोग जुमलों में इस्तेमाल करना। सेंटेंस जिसे कहते हैं, छोटे छोटे अल्फाज को इस्तेमाल करके जुमलों में बनाना, जुमले बनाना। अब नफ़रत है, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक बोलती, इस बाकी के आप लोगों का होमवर्क में बनाना रहता। नफ़रत, नफ़रत देखो, हम इन लोगों से नफ़रत करते हैं जो अपने काम वक्त पर नहीं करते। हम किन लोगों से नफ़रत करते हैं, जो अपना काम बोलने पर वक्त पर नहीं करते, उन लोगों से नफ़रत करते। एक जुमला हो गया। इसी तरह गुप, अंधेरा, लहजा, एकता, रिदाए, रफ्तार, धर्म, मंजिल, मुसाफिर, मौसम। इनको क्या करो, अपना छोटे छोटे जुमले बनाना चाहिए। होमवर्क में लिखना, लफ्ज़ियात भी कापियों में लिखना, होमवर्क भी लिखना और सवालात के जवाबात भी कंपलसरी लिखना रहता। इसी तरह दर्जे झैल इबारत पढ़िए, ख़त कशीदा अल्फाज की तरतीब बिगड़ गई, इनकी निशानदेही कीजिए और मौजू जगह पर इस्तेमाल करते हुए इबारत दोबारा लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया, इसको उल्टा सीधा है। यहाँ पे इसको क्या करना, उल्टा दिया गया है, इसको क्या करना, आप लोग तरतीब में लिखना। उल्टा दिया ना, इसको सीधा लिखना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे मुख्तसर जवाबी सवालात दिए गए, खुद लिखिए में। मुंदरजा झैल सवालात के जवाब 3 या 4 जुमलों में लिखना। 1 2 3 सवालात के जवाब 3 या 4 जुमलों में लिखना। ये लेसन अच्छी तरह, ये सबक, ये नज़म का खुलासा अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप लोगों का ये 3 सवालात के जवाब भी लिखना रहता और तवील जवाबी सवालात भी लिखना। आप होमवर्क की कापियों में जो भी पहला, दूसरा, तीसरा लेसन कंप्लीट होने को, पहला दूसरा मुकम्मल हुआ, उसके भी लिखना है और तीसरा भी लिखना है। इसी तरह यहाँ पे और एक होमवर्क दिया जा रहा आप लोगों को, ये मनसूबाई काम यानी प्रोजेक्ट वर्क है ये। तो होमवर्क में देरी में आप लोगों क्या करना, किसी भी करीबी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाकर इस मुकाम से गुजरने वाली ट्रेन और बसों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और जदवल को पूरा कीजिए। यानी आप लोग जाना, यानी आप लोग जितने भी मालूमात है, जाना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जितने भी मालूम है रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड
कौन से ट्रेनों के नंबर, बसों के नंबर, कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये तफसील से लिखना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक दिया गया, सिलसिला निशान मसलन एक बस या ट्रेन नंबर, बस या ट्रेन का नंबर लिखना, और आमद का वक्त, ट्रेन का नाम लिखना, नंबर और नाम। आमद का वक्त सुबह में कब आती है और यहाँ से कब निकलती, रवानगी का वक्त, आमद का रफ्त यानी कब आती है और यहाँ से कब निकलती, वो टाइम लिखना। इसी तरह मंजिल, कहाँ पर पहुँचती, लास्ट। 1 2 3 4 बाकी के आप लोगों करना है, ये होमवर्क है। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।